नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का जो वीडियो है अपना वो है टेक चैलेंजेस टू गेट सक्सेस। सफलता पाने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जितनी बड़ी चुनौती होगी और आप उसे जितनी जिम्मेदारी से लेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, सफलता उतनी ही बड़ी और उतनी ही अच्छी मिलेगी। आपने देखा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, परीक्षा के टाइम में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बहुत लगन से पढ़ते हैं और इतना पढ़ते हैं कि जितना वो पिछले 10 महीनों में ना पढ़े हों उतना वे 1 या 1.5 महीने में पढ़ लेते हैं। तो जितना आप इस समय कवर कर रहे थे वही अगर चुनौती आप पूरे साल के लिए लें तो परसेंटेज कितना अच्छा होगा, ज्ञान कितना अच्छा होगा और सफलता कितनी अच्छी बनेगी आपकी। लायबिलिटीज, उस समय आप अपने ऊपर एक लायबिलिटी समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है पूरा करना, तो इस लायबिलिटीज़ को आप पूरी साल समझें कि आपकी ही जिम्मेदारी है, तो सफलता कितनी अच्छी होगी। जीवन में चैलेंजेज लें, चुनौतियां लें। जैसे मान लीजिए कुछ भी करना है आपको, तो आपके पास जैसे बाइक है तो आप कार की सोचिए कि हमें कार लेना है। सोच अधिक से अधिक जो है हासिल करने की सोच है। पहले आप जैसे छोटी नौकरी, घर में प्रॉब्लम्स है, आर्थिक स्थिति ख़राब है, तो आप एक छोटी सी नौकरी ले लें और छोटी सी नौकरी लेने के बाद जब देख लें कि हमारी रोजी रोटी चलने लगी और जितना खर्च हमें किताबों पर करना है, अन्य चीज़ों पर करना है, उतना मिलने लगा, तो फिर आप क्लास 1 और क्लास 2 की तैयारी करें। लायबिलिटीज़ लें, अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारियां लें। ये नहीं है कि पूरे जीवन भर पिताजी के ही कंधों पर जो है आप चलते रहे या पिताजी के सहारे आप जीते रहे। नहीं, पहले आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लें। शादी हो गई, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लें। जब अपने परिवार की पूरा हो जाए तो कुछ रिश्तेदारों के लिए सोचें। रिश्तेदार के लिए जब कंप्लीट हो जाए तो समाज के लोगों के लिए सीखें। समाज को करने लायक जब आप हो जाए तो पूरे राष्ट्र की सोचना चाहिए। ये करते करते आप जो है विनम्र बने, ईमानदारी रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप एक महामानव बन जाएंगे। जिम्मेदारियों को पूरा करते करते आदमी जब चुनौतियां स्वीकार करता है तो सफलता उसे मिलती है और एक वो महामानव बन जाता है। एक साधारण इंसान, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो 10 और 11 साल का था, इंग्लैंड की बात है, तो वो स्कूल में सुबह ठंड रहती थी तो लकड़ियाँ जलाने के लिए जाता था और जब वो उन पत्थरों को, कोयलों को, लकड़ियों को क्लास में जला देता था, क्लास जब गर्म हो जाता था तो बच्चे जाते थे। एक दिन अचानक आग लग गई और वो बच्चा जल गया, काफ़ी शरीर का हिस्सा जल चुका था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसने सुना, बच्चे ने, कि डॉक्टर जो है उसकी माँ से ये कह रहा था कि इसका बचना बहुत मुश्किल है। लड़का उस समय बेहोश था, लेकिन जब डॉक्टर उसकी माँ को बता रहा था बगल के कमरे में तो उसे होश आ चुका था और वो सुन रहा था। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसने मन में ये सोच लिया कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूँगा। अंत में वो ठीक हुआ तो उसने एक दिन डॉक्टर को फिर ये कहते हुए अपनी माँ से सुना कि इसका नीचे का हिस्सा कार्य नहीं करेगा और ये अपाहिज हो जाएगा, चल नहीं पाएगा जीवन में ये। लड़के ने उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि मैं चल के दिखाऊंगा। तो वो घर पर जब लेटा रहता था तो व्हील चेयर पर उसकी माँ कभी कभी उसे बाहर जो है घास के मैदान पर छोड़ देती थी, काम करने लगती थी, तो वो उस व्हील चेयर से अपने आप को बाहर फेंक देता था और बाउंड्री पकड़ के धीरे धीरे चलता था, घसीटता था, उसके पैरों में खून आ जाता था। ये प्रैक्टिस वो लगातार करता रहा, धीरे धीरे वो चलने लगा। जब वो धीरे धीरे चलने लगा तो उसने फिर दौड़ने की प्रैक्टिस की, हर चुनौती का सामना करता हुआ चला गया और एक दिन वो आया, संक्षेप में आप समझ लीजिए कि ही वोन द गोल्ड मेडल ऑफ द फास्टेस्ट रनर इन ओलंपिक, और उसका नाम था बकिंघम, और उसने ओलंपिक में सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड हासिल किया। तो ये क्या था? ये था उसकी चुनौतियों का सामना करना। महामानव आप बन जाते हैं इंटरनेशनल स्तर पर जब आप पहुंचते हैं। तो दूसरे की भलाई करें, विनम्र रहें, ईमानदार रहें। माँ जीजाबाई और शिवाजी का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि शिवाजी को देखिए, माँ जीजाबाई के जन्मदिन पर शिवाजी ने कहा था कि माँ कुछ भी मांग लो मुझसे, मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो माँ जीजाबाई ने कहा था कि मुझे सिंहगढ़ का किला दे दो। सिंहगढ़ का किला उस समय अजेय समझा जाता था कि जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। शिवाजी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपने बचपन के मित्र तानाजी को बुलाया और तानाजी को लेकर के उन्होंने सिंहगढ़ के किले पर चढ़ाई कर दी। शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर जाकर विजय हासिल की, लेकिन बड़े
रुंधे हुए स्वर से और भारी मन से आकर जीजाबाई के सामने खड़े हो गए और कहा कि गढ़ आला पर सिंह गेला। अर्थात किला तो जीत लिया लेकिन शेर चला गया। माँ जीजाबाई ने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बचपन के मित्र तानाजी को खो दिया। मैंने लड़ाई में विजय तो हासिल की लेकिन मेरे बचपन के मित्र तानाजी मारे गए। लेकिन देखिए कितनी बड़ी चुनौती उन्होंने स्वीकार की। छोटी सी सेना लेकर सिंहगढ़ के किले पर चढ़ाई करना बहुत कठिन कार्य था लेकिन शिवाजी ने किया। तो आप चुनौतियों को स्वीकार करें। आपको आईएएस की तैयारी करना है, किसी भी प्रकार का कंपटीशन है, बिजनेस है या जो भी है, तो सामने आती हुई जो है चुनौतियों को स्वीकार करें। लाइबिलिटीज अपने ऊपर लें, जिम्मेदारियों को समझेंगे, आप अपने आप जो है कार्य करने लगेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मरुतर्तयि नहि स्वप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करता, लेकिन जब वो गुफा से निकलकर अपना कर्म करता है, चुनौतियों का सामना करता है, तो उसे अवश्य सफलता प्राप्त होती है। सो इन योर लाइफ you should take challenge in your life, always do your duty, but you will have to leave comfort zones। आरामदायक क्षेत्रों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब चुनौतियों का सामना करेंगे तो आरामदायक जीवन जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो कंफर्ट जोन सबसे पहली चीज़ है, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। चुनौतियों को स्वीकार करें, लाइबिलिटीज़ को समझें। उसके बाद कितना ही बड़ा कंपटीशन हो, कितनी बड़ी समस्या हो, कितना ही बड़ा बिजनेस हो, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। लेकिन विनम्रता, सहनशीलता, परोपकार, इन चीज़ों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि दूसरों के आशीर्वाद अपने बहुत काम आते हैं। जब आप चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए चलते हैं तो माँ बाप का आशीर्वाद और बड़ों का रिस्पेक्ट करना कभी न भूलें और एक अच्छा मानव बन करके दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।